It's by grace. ये सिर्फ कृपा है। And we say thank you, Lord और हम Jesus. धन्यवाद कहते हैं यीशु। I thank you for each and everyone who is gathered here जो आज आए हर एक के लिए धन्यवाद देना to चाहता celebrate हूँ this day. ताकि इस दिन का जश्न मनाएं। We bless this day in Jesus' name. इस दिन को आशीर्वादित करते हैं यीशु के And नाम we में resist the devil. और शैतान का सामना In करते Jesus' हैं name. यीशु के Say नाम में। amen. कहिए आमीन। Kindly be seated. बैठ सकते हैं। You know, before I share this word, इससे पहले कि आज का संदेश बांटूं, let me lay a foundation. आइए कि पहले अपनी बुनियाद सही की जाए। Today, all over the world, Christians celebrate आज पूरी दुनिया में मसीह लोग ये दिन मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं in honor of the birth of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के जन्म के सम्मान में आज का दिन या बड़ा दिन मनाया जाता है। Now, there are some Christians and leaders. अब कुछ ऐसे मसीह नेता और अगुए हैं, They have problem with the date Christ's birth. अब About the Christ's birth. मसीह के जन्म को लेकर जो तारीख है, उस तारीख को लेकर थोड़ी सी उन्हें अड़चन या परेशानी They say it है। is not written in the Bible. वो कहते हैं तारीख इसका उल्लेख बाइबल में नहीं You know, है। I posted a message, इसके लिए मैंने एक संदेश डाला है and I'm going to post more messages और इसको लेकर मैं और भी संदेश डालूंगा, because Holy Spirit told me क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझसे that our कहा Father wants His family to celebrate कि Christmas. हमारा पिता चाहता है कि उसका परिवार ये दिन, ये क्रिसमस मनाए It's a great occasion for heaven. और स्वर्ग को लेकर ये बड़ा अवसर है। Because of His coming, we are redeemed, we are saved, we are blessed, we are healed, we are delivered. प्रभु यीशु के आने के कारण ही हमारा छुटकारा हुआ है, हमें आशीर्वाद मिला है, हमारा उद्धार हुआ है, हम परमेश्वर के स्वर्ग में आ पाए We हैं। celebrate so many occasions हम कितने ही ऐसे अवसर है जो मनाते which हैं, does not have eternal meaning, ऐसे अवसर जिनका सनातन का महत्व नहीं है, and we don't want to celebrate Christmas, और फिर हम क्रिसमस Or the मनाना birth नहीं of चाहते, Christ, जो कि मसीह का जन्म which है, has eternal meaning. जिसके पीछे सनातन का अर्थ है। You know, our natural birth, आप जानते हैं हमारा where we नैसर्गिक जन्म, celebrate our birthdays, जब हम अपने जन्मदिन को मनाते brought हैं, death. जो कि मृत्यु लेकर आया, But Jesus' birth brought life. पर प्रभु यीशु का जन्म हमारे लिए जीवन लेकर आया। Amen. Amen. When we can celebrate तो फिर जरूरी है इस जन्म को हम जरूर मनाएं। our birthdays, we brought death. हमारा जन्मदिन जो मरण लेकर Why आया, can't we celebrate Jesus' birth, which brought life? तो क्यों करना हम यीशु के जन्म को मनाएं जो कि दरअसल जीवन लेकर आया। So, though the Bible does not mention the day, इसके बावजूद कि बाइबल तारीख का उल्लेख नहीं करती, it is not wrong to choose a date to celebrate. फिर भी एक तारीख चुनकर उसका जन्म मनाया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं। When this was decided and planned in heaven, जब इस बात की निर्णय या योजना स्वर्ग में बनाई गई, it was planned in eternity. तो सनातन के लिए इसकी ये योजना ठहराई गई थी। In heaven, there is no factor of time. आप जानते हैं कि स्वर्ग में समय की मर्यादा नहीं है, Amen. Amen. There is no factor of time. और वहाँ समय नहीं है, The time factor is only for this earth. और जहाँ समय है वो सिर्फ धरती के लिए समय ठहराया गया है। So the exact date is less important इसलिए सही तारीख का होना मायने नहीं रखता, than the reason or the event for the celebration. इसके बजाय जो घटना हुई है वो घटना मनाई जाए ये मायने रखता है। Event is more important than the day. तारीख से बढ़कर ही ये घटना जो हुई है। Now some Christians connect this day to some pagan belief or holiday. अब कुछ मसीह ऐसे भी है जो इस तारीख को कोई अन्य जाति के त्योहार या अन्य जाति के दिनों को लेकर जोड़ते हैं, That's why they say we must celebrate. इसलिए वो कहते हैं कि हमें ये दिन नहीं मनाना But Holy चाहिए। Spirit told me पर पवित्र आत्मा ने मुझसे that कहा any addition to this event कि इस घटना को लेकर कोई भी अतिरिक्त जोड़ जो की जाती does है, not make it less important इसकी जोड़ लगाने से इस दिन का महत्व कम नहीं or होता, cannot defile this day. और या ये बातों की जोड़ लगाने से ये दिन अशुद्ध नहीं हो सकता। Even in fact, when Jesus was born, और जब दरअसल यीशु का जन्म हुआ, He came to remove all defilement. सारे अशुद्धता दूर करने के लिए ही प्रभु यीशु He आए। redeemed every day, उसने प्रत्येक दिन को छुड़ाया took it for the kingdom of God. और परमेश्वर के राज के लिए वो दिन लिया। Amen. Amen. So every day is a blessed day. इसलिए हर दिन आशीर्वादित दिन है। After Jesus came यीशु के आने के and बाद finished the work, और अपना कार्य समाप्त करने के every बाद day is a blessed day. हर दिन धन्य दिन है।
Now what you believe is very important. अब क्या आप विश्वास रखते हैं ये बहुत मायने रखता Either you है। give the day for the devil, क्या आप ये दिन शैतान को दे that देंगे he use it for his purpose, ताकि वो अपने मकसद के लिए इसका इस्तेमाल To defile करे, it, ताकि इसे अशुद्ध करे, or you take it from the devil, या आप शैतान से इस दिन को लेंगे believing that Jesus has redeemed this day विश्वास करते हुए कि इस दिन को प्रभु यीशु ने छुड़ाया and है use it for the kingdom of God. और परमेश्वर के राज के लिए इसका इस्तेमाल करें। Amen. आमीन। When you know the truth, जब आप सत्य को जानते you हैं will take this day and use it for the kingdom of God. तब आप इस दिन को लेंगे और परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल I करेंगे। don't give any day to the devil. मैं शैतान को कोई भी जगह नहीं दूंगा। You know, when I pray for people जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना during the करता हूँ Amavasya time, तो अमावस्या के समय पर they come with demonic oppression तो वो शैतानी सताव के साथ आते हैं and they say, oh, during this time I am oppressed by the devil. और वो कहते हैं कि अमावस्या के दिन शैतान मुझे सताता है। I said, why do you believe it and give it to the devil? मैं कहता हूँ कि आप क्यों विश्वास करके ये बात शैतान को देते, ये दिन शैतान You को let देते it हैं। happen. आप खुद ऐसा होने देते हैं। Take it for the Lord इस दिन को प्रभु के लिए and the लीजिए devil will not be able to do anything. और शैतान उस दिन कुछ भी नहीं कर पाएगा। Amen. आमीन। You are an authority. आपके पास अधिकार है। Jesus in you gives you authority. यीशु जो आप में रहता है आपको अधिकार देता What he है did for you, जो उसने आपके लिए किया। you have authority. आपके पास अधिकार है। Don't give any day for the devil. कोई भी दिन शैतान के हवाले मत Even with your कीजिए। words. यहाँ तक कि आपके शब्द भी Don't use your words. अपने शब्दों का इस्तेमाल न मुझे कीजिए। मालूम था आज के दिन ऐसा होगा. You let the devil in आप खुद शैतान के लिए दरवाजा खोलते because हैं you don't know the word. क्योंकि आप वचन नहीं जानते। Amen. आमीन। Don't give any day for the devil. किसी भी दिन को शैतान के हवाले मत If कीजिए। you know who you are, यदि आप जान ले कि आप कौन हैं you'll use your right and authority तो आप अपने हक और अधिकार का इस्तेमाल करेंगे and take it for the kingdom of God. और वो सारे दिन परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। Amen. आमीन। Every day I live that way. हर रोज मैं ऐसा जीता हूँ Every day I declare it for the Lord. और हर दिन की घोषणा करता हूँ कि ये दिन प्रभु का है। I bless the day मैं दिन को आशीर्वादित and करता make हूँ it for the kingdom of God. और उस दिन का इस्तेमाल परमेश्वर के राज के लिए करता I हूँ। declare and decree. मैं घोषणा और ऐलान करता I हूँ। don't give permission to the devil. मैं शैतान को अनुमति नहीं देता। Amen. Amen. You can do that every day. आप ये काम हर रोज कर सकते हैं। Once you know the word, एक बार आप वचन को जान you'll have लेते the हैं faith to declare and decree. तो आपके अंदर वो विश्वास होगा कि घोषणा और ऐलान करें। Every day you do it in your home. हर रोज ये काम घर में कीजिए And the devil will have no right to work in your house. और शैतान के पास कोई हक ना होगा कि आपके घर में काम कर सके। Amen. Amen. You can say it. आप कह सकते हैं। You just have to declare it. आपको सिर्फ घोषणा A करनी है। person of authority decrees and declares. एक अधिकार से भरा व्यक्ति सिर्फ घोषणा आज्ञा आदेश देता है। Say it कहिए every day. हर रोज कहिए This house belongs to God. ये घर परमेश्वर का घर My है। family belongs to मेरा God. परिवार परमेश्वर का Satan, you परिवार have है no right. और शैतान तेरे पास कोई I'll हक bless नहीं। this day. मैं इस दिन को आशीर्वादित In करता Jesus' हूँ name. यीशु के नाम में। Finished. बस काफी है। It's so easy. ये कितना आसान है। You know, as we are moving to the greater glory, things will become easy. जैसे हम महाप्रतापी दिनों की ओर बढ़ रहे हैं बातें आसान होती We have जाएंगी। entered into the glorious times. हम महिमा रूपी तेजस्वी The greater समय की ओर glory. बढ़ रहे हैं जो महान महिमा और गौरव का समय होगा। Amen. Amen. We have entered the greater glory. हम महान प्रताप की ओर बढ़ रहे हैं। Things are becoming easy. बातें आसान होंगी Those things which took years will take days. और जिन बातों के लिए महीने और साल लगे थे वो दिन में पूरी Not होंगी। even days, minutes. मैं कहूँगा दिन भी ना लगेगा, पलों में पूरी होंगी। We have entered the kingdom age. हम राज्य के युग में प्रवेश कर And रहे start हैं। reigning and ruling. तो आप राज और प्रभुता करना शुरू If you कीजिए। don't, यदि आप नहीं The करेंगे devil will rule. तो शैतान राज करेगा। Amen. Amen. He will destroy your family. आपके परिवार को बर्बाद He'll bring करेगा, problems, समस्याएं लेकर sickness and आएगा, disease. बीमारी रोग लेकर He'll आएगा, rob everything. सब कुछ चुरा कर ले जाएगा। Amen. Amen. This is not the time to cry and plead and beg. ये रोने गिड़गिड़ाने और भीख मांगने का समय Those नहीं है। times are वो gone. बातें वो दिन बीत चुके Don't हैं bring it today and live it. और पुनः उन बातों को आज में लाके ना जिए। Amen. Amen. Don't live the past. गुजरे कल में ना Don't जिए live the pre-cross. और क्रूज के पूर्व वाले दिनों में ना Live जिए, the post-cross. क्रूज के पश्चात वाले दिनों में Live after जिए, the resurrection, पुनरुत्थान के बाद वाले जीवन में which gave you जिए victory. जिसने आपको विजय दी। Amen. Amen. See, you're destined for this time. देखिए ये समय के लिए आपको नियुक्त किया You गया are है। birthed for this इस time. समय में आपका जन्म हुआ है। What a blessing. कितना धन्य आपका
जीवन। You didn't choose to come. आपने नहीं चुना, अब आप आएंगे। God chose you in this परमेश्वर time. ने चुना कि इस समय में आप आएंगे। He could have chosen you pre-cross. वो चाहता तो क्रूस से पहले आपको चुन सकता था। Amen. Amen. I'll share many mysteries to you. बहुत से भेद पर से मैं पर्दा Because उठाऊंगा, things are becoming easier now. क्योंकि बातें अब आसान हो रही It's हैं। not those times of prayer, crying and pleading and begging. ये No. वो समय नहीं है जब प्रार्थना में गिड़ाना, भीख मांग के घुटने टेकने पड़ते थे। There are higher level prayers now. अब ऊंचे स्तर की प्रार्थनाएं आई Because we are becoming mature. क्योंकि हम सयाने और प्रौढ़ होते जा रहे हैं। Amen. Amen. It took so many years जो बातों के लिए सालों for साल the body लगे of Christ, the church, to become mature. ताकि मसीह का शरीर प्रौढ़ और समझदार बन सके। The devil knows it. शैतान ये बात जानता है, He can see वो देख सकता maturity in है, Christians. वो मसीह में सयानापन देख पाता है, So he doesn't like it. इसलिए ये बात उसे पसंद Because नहीं, he knows once they know their position, he'll be totally out. क्योंकि वो जानता है कि एक बार मसीह अपने पद को पहचान लेंगे तो शैतान को पूरी रीति से बाहर भागना पड़ेगा। The Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने कहा, every day the devil, when he wake up, he thinks what he's going to do now. और हर रोज जब शैतान उठता है तो ये सोचता है कि पता नहीं ये मसीह अब आज क्या करने जब वाला हम है। लोग उठते हैं सुबह, शैतान का एक बहुत टेंशन रहता है, इन लोग क्या करेंगे आज। उसको ऐसा फिक्र हो गया है। We become dangerous to him. तो हम उसके लिए खतरा बन चुके Don't हैं। hear such messages ऐसे संदेश ना that the devil is सुनिए after you. कि शैतान आपके पीछे पड़ा है। No. नहीं, He wants you to believe that. वो चाहता है आप ऐसी बातों पे विश्वास करें, Why? क्यों? So he can make you a victim. ताकि वो आपको शिकार बना He सके। knows you're a victor. वो जानता है आप विजेता And this हैं is your time. और ये आपका समय His है, time is over. उसका समय खत्म हुआ है। बहुत साल उसने मैनिफेस्ट किया उसका राज्य, अंधेरे का राज्य, अभी उसका खत्म हो गया है। Now it's reign and rule of light. अब राज है प्रकाश का, राज है उजाले का। Amen. Amen. Don't give up that place तो वो जगह न दीजिए to reign उसे and rule. ताकि वो राज कर सके। Don't hear wrong messages that गलत संदेशों को ना put सुनिए you again down. जो कि आपको नीचे Makes गिराते you a हैं, victim. जो आपको शिकार वाली मनसा देते If God हैं। has chosen you for this day, यदि इस दिन के लिए परमेश्वर ने आपको God चुना has great है plans for you. तो प्रभु की योजनाएं आपके जीवन को लेकर। Amen. Amen. Your birth this time. इस समय में आपने That जन्म means लिया है, God trusts you. इसका मतलब प्रभु आप पे भरोसा And He's करता put है the ability for this और time. इस समय को लेकर उसने आपके अंदर काबिलियत रखी है। Hello? Okay, you can read my messages about all that. तो ये सारी बातों को लेकर आप मेरे संदेशों को पढ़ सकते हैं। So, some Christians connect this Christmas to some pagan holiday. तो कुछ ऐसे भी मसीह हैं जो इस बड़े दिन को अन्य जाति की किसी छुट्टी से जोड़ते हैं। It doesn't defile. तो ये बातें इस दिन को अशुद्ध नहीं बनाती, It doesn't make it less important. ये बातें इस दिन का महत्व नहीं घटाती। It's in our mind. ये सिर्फ हमारे दिमाग We में make it है less important. और हम उसे कम दर्जे का We आंकते think the हैं। devil can defile this day. हमें लगता है कि ये दिन शैतान अशुद्ध कर सकता है, Hello? So you give it to the devil इसलिए पूरा दिन आप I शैतान will को दे not देते celebrate. हैं कि मैं नहीं because मनाऊंगा, the devil has defiled this क्योंकि day. शैतान ने इस दिन को अशुद्ध किया है। He will defile any other day. वो तो किसी भी दिन को अशुद्ध कर सकता है। तुम्हारा बर्थडे को अगर कुछ ऐसा कनेक्टेड है डेविल का, तुम बर्थडे नहीं मनाएगा, बर्थडे मनाएगा तुम। हेलो? टुडे इज योर पेमेंट कि आज पगार का दिन है and that day is defiled, और मानो वो दिन अशुद्ध है, connected to the devil. शैतान के You किसी will not दिन से take जुड़ा है, payment. तो क्या पगार लेने नहीं नहीं जाएंगे? नहीं, आज का दिन अशुद्धि नहीं, मैं पगार नहीं लेगा। पगार लेगा तुम, मैं प्रभु का आया तो नहीं करने का हमको। Look at this, some of these Christians. तो देखिए कुछ मसीहों को इनकी मनसा कैसी When है। it comes to self, they will do everything, even if it is a defiled day. जहाँ खुद की बात आती है तो चाहे फिर वो दिन अशुद्धि क्यों ना हो, वो दिन को जरूर मनाते हैं। But when it comes to the Lord's celebration, they won't. पर जहाँ प्रभु के जश्न की बात आती है वहाँ वो इतराने लगते हैं या संदेह करते हैं। Can the devil make this day less important? क्या शैतान इस दिन का महत्व घटा सकता है? That's what he wants you to believe. वो चाहता है कि आप तो ऐसी बातों पे विश्वास करें Even if he has defiled it, Amano. Jesus has redeemed it. और यदि मानो ये दिन उसने अशुद्ध किया भी था तब भी यीशु ने उसे शुद्ध किया है, छुड़ाया है। Amen. Amen. प्रभु यीशु ने शुद्ध कर दिया ना। हालेलुया। हेलो? It is in your mind. ये बातें आपके दिमाग में हैं So the devil can play in your life. ताकि शैतान आपके जीवन से खेल सके। This celebration gives an opportunity to share why Jesus came. और ये जश्न हमें एक अवसर देता है कि हम लोगों को बताएं कि यीशु क्यों आए। We celebrate every day. हम हर दिन मनाते Every हैं day belongs to God. क्योंकि हर दिन प्रभु का दिन है। This is the day the Lord has made. आज का ये दिन प्रभु ने Let us बनाया, rejoice
आइए कि आनंद मनाएं and be glad in it, the Bible और says. बाइबल कहते हैं इसमें आनंद मना के प्रसन्न और खुश हो। Amen. Amen. See, this is a special day देखिए ये खास दिन है because it was a virgin birth. क्योंकि ये कुंवारी का जन्म है। No one was born that way. किसी ने इस तरह से कभी No जन्म नहीं one will लिया ever be born that way. और ना ही कभी कोई ऐसा जन्म ले पाएगा। There's no miracle birth on this earth. इस धरती पे कोई चमत्कारी जन्म नहीं है। It requires two people जहाँ जन्म है वहाँ दो लोगों के With the संबंध seed का होना जरूरी है। of the man. जरूरी कि पुरुष का बीज डाला जाए, But Jesus was born without the seed of human. पर बगैर पुरुष से संबंध रखे उसके बीच के प्रभु यीशु का जन्म And हुआ। many years back I asked Holy Spirit why. और कई साल पहले मैंने पवित्र आत्मा से पूछा क्यों? He said because through the seed of man sin travels. क्योंकि पवित्र आत्मा ने बताया पुरुष के बीच के द्वारा ही पाप आता है। So everyone who is born with the seed of man is born in sin. इसलिए जो कोई मनुष्य पुरुष के बीच के द्वारा जन्म लेता है वो पाप में जन्म लेता है। Amen. Amen. So all are sinners. इसलिए सभी पापी That's what the हैं। Bible says, all are sinners. इसलिए तो बाइबल कहती है सभी पापी So हैं। no one can be our own savior or other savior. इसलिए ना तो कोई खुद का उद्धारकर्ता बन सकता है ना ही किसी और का। So God did a miracle तो परमेश्वर ने एक चमत्कार किया। without the seed of man. बगैर पुरुष के बीच के Holy Spirit came upon him पवित्र आत्मा का नूर मरियम पे उतरा and it was a virgin birth. और ये कुंवारी का जन्म And ठहरा Jesus was born. और प्रभु यीशु का Born जन्म without हुआ sin. बगैर पाप के जन्म किया। So he's the savior of the इसलिए वो world. जगत का उद्धार करता है। Amen. Amen. He's the only one. वो Only one. एकमात्र उद्धार करता है This is the miracle God did. Okay. और ये चमत्कार परमेश्वर ने कर दिखाया। So every day is created by God. इसलिए हर दिन परमेश्वर ने बनाया है। Who created time? किसने समय बनाया? God created time. परमेश्वर ने समय बनाया। Day and night God created it. दिन रात प्रभु ने बनाए। Nothing belongs to the devil. कोई चीज शैतान की नहीं है। The Holy Spirit told me पवित्र आत्मा ने कहा Satan doesn't have the quality to create. कि शैतान के पास वो गुण नहीं कि वो चीज बना सके। He can only defile. वो सिर्फ अशुद्ध कर सकता है। He can only defile. वो सिर्फ अशुद्ध या भ्रष्ट कर सकता है। Amen. Amen. So don't give to the devil. इसलिए कोई दिन कोई बात शैतान He को has न no दीजिए। right because he didn't create it. उसके पास हक ही नहीं इन बातों का क्योंकि उसने ये बात बनाई नहीं। Because Jesus defeated him, अब क्योंकि यीशु ने शैतान को हराया है you have the right. आपके पास वो अधिकार है। Amen. Amen. It is in your hands. ये आपके हाथों में You don't है। have to tell the Lord to do it. आपको कहने की जरूरत नहीं प्रभु से कि प्रभु ये काम कीजिए। प्रभु प्लीज करो, दया करो प्रभु, रोडो रोडो प्रार्थना, वो सब गया अभी. That was past. वो गुजरा कल है। Now you must know who you are. अब आपको पता होना चाहिए कि मसीह में You आप must know कौन your true है। identity. आपको अपनी सच्ची पहचान पता होनी I चाहिए। always give this example मैं हमेशा ये उदाहरण देता of this हूँ police person. इस पुलिस वाले का। He knows his authority. वो जानता है वो अधिकार में He है। just have to raise his hand like this. वो सिर्फ हाथ उठाता है और गाड़ियाँ रुक जाती He doesn't है। have to check. उसे जांचने की जरूरत नहीं He पड़ती। knows they will stop. वो जानता है कि उन्हें रुकना ही होगा। He knows his identification. वो अपनी पहचान अपने अधिकार He अपने knows पद his authority. को अपने पद को जानता He है। didn't say दया करूं उबेर आना प्लीज, ऐसे बोलता है वो? कभी नहीं बोलता है वो, सिर्फ हाथ रखता है और रुकते हैं उनको। Look at this. Authority plays a very important role. तो अधिकार बहुत मायने रखता है And we don't know this. और हम यही बात नहीं जानते Because the wrong messages, क्योंकि हम गलत संदेश सुनते हैं। asking God to do it. प्रभु से कहते कि प्रभु तू कुछ It कर does not require faith at all. और जिसमें विश्वास के होने की गरज ही नहीं है। उसको क्या विश्वास लाता? प्रभु प्लीज देना, प्लीज प्लीज देना, मालूम नहीं देगा क्या नहीं। इसको फेथ किधर लगता है? Okay. So don't give any day to the devil. इसलिए किसी भी दिन को शैतान के हवाले मत कीजिए। It's because we give it to the devil, he rules and defeats us. अब क्योंकि हम वो दिन शैतान को देते हैं इसलिए वो हम पे राज करके हमें हरा पाता है। Okay. You know, before I start with the message, let me clear these things. इससे पहले कि मैं संदेश की शुरुआत करूं ये बातें कहना चाहूँगा। You know, there's also things going on whether to say Merry Christmas or not. अब ये भी बातें फैल रही है कि हम दूसरों को बधाई देते वक्त मेरी क्रिसमस बोले या ना They're बोले। changing it into saying Happy Holiday. और वो कह रहे हैं कि इसमें बदलाव लाना जाए और कहे कि आशीर्वादित छुट्टी या खुशी छुट्टी की खुशी मनाओ। They're trying to eliminate the word Christmas. वो चाहते हैं कि क्रिसमस इस शब्द को निकाल दे। But
though I'll not go deeper, इस पे मैं अभी गहराई में नहीं when I जाऊंगा। asked Holy Spirit, He said और जब मैंने पवित्र आत्मा से पूछा तो that उसने the कहा, angels prefer the greeting Merry Christmas. और स्वर्गदूतों को भी ये पसंद है कि जब वो आकर बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, तो मेरी क्रिसमस बोल के Because देते of the हैं, actual meaning. क्योंकि इसके पीछे गहरा अर्थ Let है। me give you a few meaning of this. आइए इसके कुछ अर्थ आपको समझाऊं। Merry means joyful, और जहाँ खुशी का मतलब है आनंदित होना, and Chris or Christ refers to our Lord, और जो क्रिसमस का क्रिस है वो मसीह को दिखाता है, हमारे प्रभु को दिखाता है। and Mass refers to worship. और जहाँ मास लिखा है, क्रिसमस का मास, वो आराधना स्तुति दिखाता So है। in short, Holy Spirit said this is the word. और थोड़े में पवित्र आत्मा ने समझाया कि ये शब्द ऐसा है, It means इसका मतलब a है time of joyful worship of Christ our Lord. कि प्रभु हमारे मसीहा के लिए एक ऐसा समय जहाँ हम खुशी और आनंद से आराधना करके झूमते हैं। So He told me to tell you, तो उसने मुझसे कहा कि आपसे कहूँ celebrate Christmas, कि क्रिसमस जरूर मनाएं, teach your family परिवार को सिखाएं what it represents, कि ये क्या दिखाता है, and greet one another Merry Christmas. और क्रिसमस की शुभकामनाएं एक दूसरे को जरूर दें। Okay, let's go into the word now, आइए कि आज का संदेश देखें, because there are many questions. क्योंकि कई लोगों के मन में कई सवाल हैं। On the day when Jesus was born, और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म our हुआ, Heavenly Father sent angels. तो हमारे स्वर्गीय पिता ने देवदूतों को You know, भेजा। these are not, though I should tell what I don't know. पता These नहीं- are not normal angels. पता नहीं कहूँ या नहीं, जो स्वर्गदूत भेजे गए थे वो साधारण दूत नहीं थे, They were hosts of heaven. वो स्वर्ग की सेना थी। Means warrior angels. इसका मतलब है युद्ध करने वाला योद्धा। Okay. So that is a little bit mystery I shared. अब ये थोड़ा बहुत भेद है जिस पर मैंने So our पता Father sent the angels तो हमारे पिता ने स्वर्गदूत को भेजा, from heaven, स्वर्ग से भेजा, and they said, और उन्होंने कहा the birth of Jesus Christ is good news. कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म ये अच्छी खबर है। Amen. आमीन। They said this is good news. उन्होंने कहा ये अच्छी खबर And है, good news has to be celebrated. और अच्छी खबर का मनाया जाना जरूरी है। Amen. आमीन। गुड न्यूज कोई भी सेलिब्रेट करता है। अगर ये प्रभु का आना गुड न्यूज है, इसके लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। Amen. आमीन। We all know how to celebrate bad news. हमें पता है कि बुरी खबर या बुरी समाचार में कैसे प्रतिक्रिया करनी है। रोने का, धोने का, मार के लेने का सब हमको मालूम है ना? We celebrate bad news. तो हम बुरी खबर में भी रोना धोना करते हैं। But let me tell you पर कहना that the चाहूँगा coming of Jesus कि प्रभु यीशु मसीह का आना, has changed all that bad news into good news. ये सारी बुरी खबर को प्रभु यीशु के आने से प्रभु यीशु ने अच्छी खबर में बदल दिया है। Hello, how do you see Jesus coming? यीशु के आने को आप कैसे Is it देखते good हैं? news or bad news? अब यीशु का आना अच्छी खबर है या बुरी खबर है? तो बोलता है क्यों पैदा हो गया मालूम नहीं वो पैदा हो गया इसके लिए गुड न्यूज लाया। ये दुनिया में गुड न्यूज नहीं है। Sin brought bad news. पाप हमारे लिए बुरी खबर लेकर Sin आया। separated us from God, पाप हमें प्रभु से, पाप ने अलग कर दिया, from heaven to hell. स्वर्ग से हमें निकाल के नर्क में डाल दिया। Amen. आमीन। It separated us. तो उसने हमें अलग कर दिया। But Jesus came पर प्रभु यीशु आए to give us that heaven life, ताकि स्वर्ग का जीवन हमें that we दे, may come back to God. ताकि पुनः हम प्रभु के पास वापस आ Amen. सकें। So that is good news. तो ये तो अच्छी खबर You है। know, once upon a time I didn't know Jesus. एक समय पहले मैं यीशु को नहीं जानता था, I knew about him, मैं उसके बारे में जानता था, but I never knew that he's such a blessing. पर मैंने कभी ना जाना था कि वो इतना महान आशीर्वाद है। I was a traditional Christian. मैं पारंपरिक क्रिस्ती था, I had many sickness and disease, मेरे अंदर कई बीमारी और रोग थे, fear, डर था, and leprosy, कोढ़ था, ulcer, पेट का अल्सर था, asthma. दमे की You know, बीमारी you थी, name big sickness I had. और बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम लीजिए वो मेरे अंदर थी। Heart problem. मेरे हृदय में विकार था, But praise God for Jesus. पर परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु के लिए। He came as a healer. आरोग्यदाता के रूप में He came as a यीशु आए, deliverer. छुटकारा देने He वाले came के as रूप a में आए, savior. उद्धारकर्ता के रूप में यीशु आए। Amen. Amen. He came as a total package of blessing for us. और हमारे लिए आशीर्वाद का संपूर्ण गुलदस्ता बन के यीशु You know, when आए। I pray for people, जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता I tell them, हूँ, मैं उनसे कहता हूँ, you need one person. आपको सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत That है, is Jesus. और वो यीशु है। Amen. आमीन। You need one person. आपको सिर्फ एक व्यक्ति की जरूरत You know, है। when you know there's a certain medicine that can solve all your problems, जब आपको पता लग जाता है कि एक खास दवाई है जिससे आपकी बीमारी दूर हो सकती है,
You'll go after it. तो आप कैसे भी करके वो दवाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। same way. इसी रीति से Jesus is the answer to all your problems. हमारी सारी तकलीफों का उत्तर सिर्फ और सिर्फ यीशु है। So Jesus changed all bad news to good news. तो प्रभु यीशु ने सारी बुरी खबरों को अच्छी खबर में बदल दिया। Without him there is no good news. बगैर यीशु के अच्छी खबर है ही नहीं। Because without him we are separated from God. क्योंकि बगैर यीशु के हम परमेश्वर से अलग किए जाते हैं। Physically alive, spiritually dead. हम शरीर में जिंदा आत्मा में मरे हुए हैं। Amen. Amen. That's the way people are living. और इसी रीति से दुनिया के लोग जी रहे The हैं। life, the natural life is not the real life. जो नैसर्गिक जीवन है वो असली जीवन नहीं है। That is not taking them to heaven. ये नैसर्गिक जीवन उन्हें स्वर्ग नहीं ले जाएगा। Heaven is not the default destination of anyone who dies. अब स्वर्ग अपने आप कोई भी नहीं जाएगा मरने के बाद। हेलो, बहुत लोग सोचते हैं मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। मरने इसके लिए तुम न्यूज़पेपर में बोलो किधर भी कोई भी मरने दो, वो खून ही बेरेगा तो मर गया तो स्वर्ग गया। Because they think it's a default destination of anyone who dies. क्योंकि सभी को दुनिया में लगता है कि मरने के बाद हर कोई स्वर्गवासी बनता है, स्वर्ग ही जाता है। The greatest fear is not death. तो सबसे बड़ा डर डेथ नहीं है। सबसे बड़ा डर मौत नहीं है। डेथ के बाद किधर जाएगा वो डर है। हेलो, that's important. ये मायने Because रखता है। once you die, you never come back. क्योंकि एक बार आप मर जाते हैं तो वापस कभी नहीं There's no आते। reincarnation. पुनर्जन्म नहीं है, Only resurrection. सिर्फ पुनरुत्थान होगा। Holy Spirit told me that they replaced resurrection for reincarnation. और पवित्र आत्मा ने बताया कि लोग पुनरुत्थान की जगह पुनर्जन्म को देते हैं। But praise God for Jesus. पर यीशु के लिए परमेश्वर का धन्यवाद Because हो। of him, सिर्फ यीशु के we have कारण heaven life. हमारे पास स्वर्ग का जीवन है, Eternal life. सनातन का जीवन है। So death is become a gain, not a loss for तो us. मृत्यु हमारे लिए लाभ है, नुकसान नहीं। That's what Philippians 1:21 says. और ये फिलिपियों 1:21 में लिखा है। Amen. Amen. अभी डेथ मतलब नुकसान नहीं है, डर नहीं है, it's a gain. तो ये फायदा है, मुनाफा है, The लाभ है। real life begins after we leave. और असली जीवन की शुरुआत हमारे मरने के बाद होती है। The real fun, जो असली मजा है, The real मनोरंजन, joy. असली आनंद है, no fear of sickness, disease, death, curse, anything. जहाँ मृत्यु का, बीमारी का या रोग का कोई डर नहीं होता। Amen. Amen. Luke 2:10-11 says, लूका 2:10 से 11 में लिखा the है angel at Jesus' birth said, कि स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म पे कहा, I bring you good news. मैं तुम्हारे लिए अच्छी खबर लाया हूँ। Amen. Amen. There is no bad news in this good news. और इस अच्छी खबर में बुरी खबर की मिलावट नहीं Don't है। accept bad news. तो बुरी खबर को मत अपनाइए। If anyone is preaching bad news, don't accept it. यदि कोई बुरी खबर का प्रचार करता है तो उसे मत अपनाइए। Good news means it is grace. अब अच्छी खबर मतलब इसमें अनुग्रह है Means even if you don't deserve, you can be blessed. कि चाहे आप लायक ना भी हो तब भी आप आशीर्वादित हो You don't सकते have हैं। to pay for it. आपको इसके लिए दाम चुकाने की जरूरत नहीं But if है। anyone is giving a message to making you to pay for it, that is a wrong message. पर यदि कोई आपको ऐसा संदेश देता है जहाँ बताया जाता है कि आपको दाम चुकाने पड़ेंगे तो वो गलत संदेश दाम है। मतलब पैसे से नहीं है, बहुत सारा चीजें हैं, मेहनत, काम, गुड वर्क्स, सब, फास्टिंग, प्रेयर, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ऐसा है। So if they are making you to pay, तो यदि वो आपको बताते हैं कि आपको तो दाम चुकाना पड़ेगा, that is not the good message. तो फिर वो अच्छी खबर नहीं है। Only grace message is the good message. सिर्फ अनुग्रह का संदेश अच्छा संदेश Means है। it gives us hope. इसका मतलब है कि वो हमें आशा देता है। मतलब मैं बुरा रहेगा तो भी मैं आशा कर सकता हूँ आशीर्वाद का। Amen. हेलो, are you happy? तो क्या ये जानकर आप खुश हुए? You don't have to be deserving. आपको लायक बनने की You जरूरत don't have to नहीं merit है, it. आपको गुणवंत होने की जरूरत नहीं है। It gives you joy. It gives ये you बात hope. आपको आशा देती है, उम्मीद देती है, खुशी देती है। Hope means you can believe. आशा मतलब आप भरोसा कर सकते हैं I can be healed. कि मैं आरोग्य पा I can be सकता हूँ, blessed. मैं आशीर्वादित I हो can be सकता हूँ, delivered. मैं छुटकारा पा सकता हूँ। Even if I'm bad, चाहे मैं बुरा भी हूँ, God won't punish me फिर भी प्रभु मुझे सजा नहीं देगा, because it's His grace. क्योंकि ये उसकी कृपा है। Though I don't deserve, चाहे मैं लायक नहीं हूँ, I can believe in the best. फिर भी मैं उत्तम पे विश्वास कर सकता हूँ। That gives you faith ये to बात believe and receive. आपको विश्वास देती है, पाने का विश्वास देती है, वो चीज स्वीकारने का। अगर रिलीजन मैसेज रहेगा, रिलीजन मैसेज यदि वो रहेगा, धर्म का संदेश होगा you have to pay for it तो वहाँ आपको दाम चुकाना and you पड़ेगा have no faith. और मन में फिर विश्वास काम नहीं करेगा। क्या मालूम प्रभु खुश है क्या मेरे पे, इतना काम काफी है क्या मालूम नहीं है,
और भी करना है, so you are not sure, so your faith doesn't work. और जहाँ हमारे पास पूरी खातिर आश्वासन नहीं होता, वहाँ हमारा विश्वास भी काम नहीं करता। You know, some people ask me, how कुछ can लोग- we have faith? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे अंदर विश्वास कैसे ऐसा आएगा। बड़ा faith, बड़ा छोटा faith नहीं, तुम कृपा के ऊपर नजर रखो, तुमको faith अपने आप आएगा। Amen, amen. Isn't it? Hello? तुम सिर्फ कृपा के ऊपर नजर डालो। You can believe. आप विश्वास कर सकते हैं। If you look at religion, यदि आप धर्म को you will not देखें have faith. तो मन में विश्वास Because नहीं you're आता, not sure. क्योंकि आपको पूरा विश्वास नहीं होता, आश्वासन नहीं होता। Maybe I don't deserve. हो सकता है आपको लगता है Maybe मैं तो I लायक sinned. नहीं हूँ, मैं तो पाप किया Maybe I है, didn't do this. मैंने ये अच्छा Maybe I काम नहीं didn't do किया, that. मैंने तो वो नहीं किया। You can never believe. आप कभी विश्वास And you नहीं can कर never पाते, receive. इसलिए आपको कभी मिलता ही That is one नहीं। of the reasons Christians are not receiving. और ये एक कारण है जिसके तहत मसीहों को नहीं मिल रहा, That's the one of the greatest reasons. और ये एक सबसे बड़ा कारण है। If you look at him as grace, यदि आप यीशु को अनुग्रह के रूप में Jesus देखें, came as grace and truth. यीशु सत्य और अनुग्रह के रूप में आया, Your faith will always work. फिर आपका विश्वास हमेशा काम करेगा। Amen. Amen. Even if you don't deserve, चाहे आप लायक ना भी you can हो, believe. आप विश्वास कर सकते I हैं will be blessed. कि मैं यकीनन आशीर्वादित It's not होऊंगा। because of based on my merit. ये मेरी अपनी लायकी पे नहीं It's है, not because of my goodness. ये मेरी अपनी अच्छाई पे It is नहीं because of है, the goodness of ये Jesus. सिर्फ यीशु की अच्छाई के कारण है। Amen. Amen. What a blessed life. तो कितना आशीर्वादित जीवन है। Hello. Once you know this, you'll always be smiling and joyful. एक बार आप ये बात जान लेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। That's why God does not condemn you. इसलिए परमेश्वर आपको दंडित नहीं करता। Okay, let's go a little further. आइए कि थोड़ा आगे I बढ़े। bring you good news that will cause great joy. मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार लाया हूँ। Hello, उसका मैसेज तुमको खुशी लाता है। What do you say for खुशी? बड़ा आनंद। आनंद लाता है। मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार लाया हूँ, स्वर्गदूत ने कहा। Amen. Amen. This message came from heaven. और ये संदेश स्वर्ग से आया। Our Father sent the angels, हमारे पिता ने दूत भेजे, and that were powerful angels. और वो भी सामर्थशाली स्वर्गदूत। They were hosts of heaven, वो warrior स्वर्ग की angels. सेना थी, वो योद्धा दूत थे, They came at his birth. और वो यीशु के जन्म पर आए। Not the regular angels. और जो Guardian आमतौर पे angels. रक्षा करने वाले दूत थे वो नहीं, No. It were warrior angels. ये योद्धा वाले दूत थे। They came and proclaimed, उन्होंने आके घोषणा की, I bring you good news that will cause great joy मैं बड़े आनंद का अच्छा समाचार तुम्हारे लिए लाया हूँ, for all people. सारी जातियों के लिए। Hello, he didn't say for the best people. ऐसा नहीं लिखा है अच्छे लोगों के जो लिए, सबसे अच्छा है, worthy है, डिजर्विंग है, उसके लिए गुड न्यूज लाया हूं, ऐसा बोलता है? नहीं, सब पापी लोगों के लिए, सब बुरे लोगों के लिए, सबके लिए गुड न्यूज है। The world must know this. जरूरी कि दुनिया ये बात जाने, They will celebrate. वो जरूर इस दिन को And I मनाएंगे। was telling my wife, मैं अपनी पत्नी से कह रहा था, see, look at Jesus, he came for everyone. देखिए प्रभु यीशु को वो हर किसी के लिए And आए, how many know it? पर कितनों को पता है, How many are celebrating? कितने इस दिन को मना How रहे many are हैं, joyful? कितने आनंदित है? Very few. बहुत ही कम चंद लोग। Isn't it? वो तुम्हारे लिए आया है, खुद के लिए नहीं आया है. He didn't come for himself. वो खुद के लिए नहीं आया Get married, have children, कि शादी करे, घर बसाए, बच्चे पैदा उसके बाद करे, बुढ़ा होके मर जाए, ऐसा नहीं आया उसके लिए. You know, Holy Spirit told me, in eternity, this was planned. और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इसकी योजना सनातन में हो चुकी थी, Our Father made him know everything. और हमारे पिता ने उसे ये सारी बातें पहले ही दिखाई That you'll have to go down and put on flesh. कि धरती पर जाकर तुझे शरीर धारण करना पड़ेगा, And you have to go through all this pain and suffering and death. और दुख, तकलीफ, पीड़ा, यातनाएं भोग कर मौत को गले लगाना पड़ेगा। And our Lord Jesus saw how much our Father loved us. और हमारे प्रभु यीशु ने देखा कि हमारा स्वर्गीय पिता हमें कितना बढ़कर चाहता है, So he came इसलिए वो खुद आए to bring us back to our Father because he loves us so much. He doesn't want anyone to perish. ताकि पुनः हमारा मेल मिलाप पिता से करा सके, क्योंकि हमारा पिता नहीं चाहता किसी एक का भी नाश हो। You don't know how much our Father loves the world. आप नहीं जानते इस जगत से हमारा पिता कितना प्रेम करता है, Even the wicked person of the world. चाहे वो धरती का दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो। It's his one desire. उसकी एक इच्छा है Everyone must come to कि heaven. हर कोई He's स्वर्गावस्था not है। willing to let off even one person. वो नहीं चाहते किसी एक का भी नाश हो, That's the love of Father. और ये पिता का मन, उसका हृदय है। Amen. आमीन। You know,
He doesn't hate a sinner. आप जानते हैं कि पिता पापी से नफरत नहीं करता। He hates sin. Why? वो पाप से नफरत करता है, क्यों? Because the sin destroys him. क्योंकि पाप उस पापी का नाश कर देगा। That is why इसीलिए he loves us. वो हमसे बेहद प्यार करता है। And for that love's sake, Jesus came और उसी प्यार की खातिर यीशु आए to bring us back to the Father. ताकि पुनः मेल मिलाप में पिता से That's why हमारा when I मिलाप stand कराए। before a Father, इसलिए जब मैं पिता के आगे ठहरता हूँ, I thank Him मैं उसे धन्यवाद for देता sending हूँ Jesus. यीशु को भेजने के लिए। And I tell Him, और मैं उसे कहता हूँ this is the place of Jesus. कि दरअसल जहाँ मैं ठहरा हूँ ये यीशु की जगह है। He gave you the place of sonship. उसने पुत्र वाला स्थान आपको दिया। He calls you not servants but sons and daughters. वो आपको दास नहीं पर पुत्र पुत्री कहता है। Amen. Amen. तुमको नौकर नहीं बोलता है। Many say we want to be servants of God. Servant mentality, कई लोग कहते हैं हम प्रभु के दास बनना चाहते हैं। दास वाली सोच है ये। humility, नम्रता, an attitude of service. जहाँ सेवा का भाव रखते हैं। But you don't become a servant. पर आप दास नहीं That is बनते। your boss. वो ताकि वो आपका मालिक रहे। No. नहीं, You are his son and daughter. आप उसके पुत्र उसकी पुत्री हैं। He loves to call you his son. वो प्रसन्न करता है कि आपको पुत्र कह के He loves to बुलाए। call you his daughter. उसे अच्छा लगता है कि आपको पुत्री कह के बुलाए। See yourself as he sees you. जैसे वो देखता है वैसे खुद को देखिए। Amen. Amen. He'll be the happiest person for you. और वो बहुत ज्यादा खुश इंसान आपके लिए होगा। Okay, we don't have much time. I'll continue in tomorrow's in Pune Church. ये संदेश कल पुणे की कलीसिया में मैं जारी Because there are रखूंगा। many mysteries which I want to share with you. क्योंकि ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो आपके साथ बांटना चाहूंगा। There's not much time. हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। So, praise God for Jesus. यीशु Isn't के it? लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। Is the one person you need in your life. और वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसकी जरूरत आपको There is जिंदगी no में। one who can save you. कोई और नहीं जो आपका उद्धार कर He सके। is the way, the truth, the life. वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है। अगर वो नहीं तो स्वर्ग नहीं जा सकते. Remember this. ये बात याद रखिए, Without him you cannot go to heaven. बगैर यीशु के आप स्वर्ग नहीं So जा the most सकते। important decision is इसलिए सबसे अहम निर्णय ये है see that you have heaven life while on earth. कि देखिए कि धरती पे जीते जी आपके अंदर स्वर्ग वाला That's जीवन what हो। Jesus said. इसलिए यीशु I ने have कहा come मैं आया हूँ that they may have life, कि वो जीवन पाए, not religion. धर्म पाए ऐसा नहीं, That they may have life. कि वो जीवन पाए। मगर तुम्हारे पास तो लाइफ है, और कौन सा लाइफ बोल रहा था वो? You have natural life, not heaven life. आपके पास धरती वाला जीवन है, स्वर्ग का जीवन नहीं Before है। this natural life ends, see that you have heaven life. इस धरती का जीवन अंत हो इससे पहले ये ध्यान दीजिए कि आपके पास स्वर्ग का जीवन हो। Because death will not send you a phone call or a message, I'm क्योंकि coming. मृत्यु दरवाजा खटखटा के या फोन करके नहीं आती। तुम सोते सोते भी मर जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा, और एक बार गया तो गया, वापस नहीं आ सकता. You cannot change. तो फिर आप निर्णय बदल नहीं और सकते। धरती के लोग भी कुछ नहीं कर सकता है. No rites and rituals can change places. तो कोई रीति रिवाज धरती पर करने से वहाँ जगह नहीं बदली जाती। And God does not take bribes. और ना ही परमेश्वर रिश्वत या घूस लेता प्रभु है। हमारे लोग नरक गए, प्लीज ऊपर भेज दो ना, ऐसा नहीं होता उधर. No one can make a decision for you. You have to make yourself. कोई आपके बदले निर्णय नहीं ले सकता, आपको खुद का निर्णय खुद लेना होगा। Amen. Amen. तुम खुद करने पड़ेगा. How can you do it? आप ये कैसे कर Very सकते हैं? simple. बहुत आसान है। Know why Jesus came. जानिए कि यीशु क्यों आए। See, Jesus' birth is not everything, देखिए यीशु का जन्म सब कुछ नहीं है, though it's important. चाहे फिर वो महत्वपूर्ण But you है, don't stop there. पर आप वहीं नहीं रुकते। You have to know more. आपको और ज्यादा He जानना है lived, what he spoke, why he died, why he rose up. कि वो कैसे जिए, कैसे जान दी, कैसे गाड़े गए और कैसे जी उठे। Just knowing him as a baby doesn't save you. सिर्फ यीशु को बालक के रूप में जानने से आपका उद्धार नहीं होगा। No, you have to know his life, आपको उसका जीवन जानना है, his death and resurrection उसके मरना और उसका जी उठना जानना है, brought life. और यही बात आपके लिए जीवन लाई। Amen. Amen. बहुत लोग सिर्फ क्रिसमस को आते हैं, बेबी जीसस, बेबी 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 करके. You're not saved by knowing him as a baby. और सिर्फ बालक के रूप में यीशु को जानने से आपका उद्धार नहीं होता। The blessing began when he was a baby. और जहाँ यीशु का जन्म हुआ बालक के तौर पे, वहाँ आशीर्वादों की सिर्फ But you have शुरुआत to know हुई। his life. पर जरूरी है कि आप उसके जीवन को जाने। Amen. Amen.
You must know His living, His death, His resurrection. उसके जीना, उसका मरना, उसका जी उठना आपको पता होना चाहिए। When you believe that, you are saved. और जब आप इन बातों पे विश्वास करते हैं तब Not आपका just उद्धार believe होता as है। a baby you are saved. No. सिर्फ बालक यीशु पे विश्वास करने से आपका उद्धार नहीं Because we होता। see क्रिसमस के टाइम बहुत लोग आते हैं, बेबी जीसस मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज इधर एक बेबी जीसस को तो कोई उठा के लेके गया है हमारे इधर से, क्योंकि हम लोग ने इतना बेबी जीसस सब लोग प्रीच करते थे। उन लोगों ने बोले बेबी जीसस ही सब कुछ है, उद्धार देता, आशीर्वाद देता सब। वो हल्लू से देखा कोई ने लेके ही गया है। कभी लास्ट ईयर क्या उसके पहले हुआ, तो हर टाइम मैं देखता है क्या बेबी जीसस। See, baby Jesus doesn't save you. देखिए, बालक यीशु पर विश्वास करने से आपका उद्धार नहीं होता। The work that He did on the cross, जो काम उसने क्रूस पे किया, that He paid the penalty of mankind's sin. जहाँ उसने मानव जाति के पाप का जुर्माना Your भरा, faith must be there. आपका विश्वास वहाँ होना चाहिए। Amen. Amen. Your faith must be there. आपका विश्वास वहाँ होना चाहिए, Then you are saved. फिर आपका उद्धार होता है। If your faith is in baby Jesus only, यदि सिर्फ आपका विश्वास बालक यीशु पर you will है, come 25th को पक्का रेगुलर आएगा, मगर तुम सेव्ड नहीं है। उसके लिए तुमको आगे बढ़ने पड़ेगा। बड़ा होने के बाद प्रभु ने क्या किया, क्यों क्रूस पर मरा, कैसा जी उठा। See, that all you have to know. तो ये Did you सारी बातें understand? आपको जाननी है। Okay, let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे। Okay, now we'll make a surrender prayer. अब ये यीशु को स्वीकारने वाली We'll प्रार्थना invite the होगी। Lord into our heart. हम प्रभु यीशु का स्वागत अपने मन में करेंगे। The King of Kings, जो राजाओं का राजा है, the Lord of Lords. जो प्रभुओं का प्रभु है। What does it mean, King of Kings? राजाओं का राजा का मतलब क्या है? You're all kings, कि आप सभी राजा हैं and He's the King of और Kings. वो हम राजाओं का राजा He है calls you Lord. और वो आपको प्रभु कहता है He is the Lord of all Lords. और हम प्रभु का वो प्रभु है। Amen. Amen. It's not a physical position, ये a कोई spiritual शारीरिक- position. ये कोई धरती का पद नहीं है, ये आत्मिक पद है। तुम कौन हो? हेलो, तुम कौन हो? राजा। तुम राजा हो। Amen. और वो राजाओं का राजा। राजा है। He calls you Lord, small l. और वो आपको प्रभु कहता है, धरती का That's a प्रभु। spiritual position. ये आत्मिक पद है And He is the Lord of all और lords. हम सभी प्रभुओं का वो प्रभु है, Not them, you. वो नहीं आप। Look at the position He gives you. तो देखिए कौन सा पद वो आपको देता है। You should be the happiest person, इस धरती पे faithful in the church and serve Him faithfully. आप बहुत ही खुश ऐसे इंसान होने चाहिए, ईमानदारी से आके आपको विश्वास योग्यता से उसकी सेवा करनी चाहिए। ये सब earthly सब चले जाएगा. This is all temporary. ये सब थोड़ी समय के लिए है। Okay. First I'll pray for you, पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा and after I pray, और मेरी प्रार्थना I'll के make you to बाद surrender. मैं चाहूंगा आप यीशु को But स्वीकार daily करें। I want to tell you, पर मैं कहना चाहूंगा do two things. दो काम कीजिए, Submit to His life, to His word. उसके वचन, उसके जीवन के हवाले खुद को कीजिए मतलब उसका जीवन लेते जाओ वचन के द्वारा. And दूसरा काम है resist darkness. अंधकार का विरोध या सामना ये कीजिए। दोनों रोज करने पड़ेगा. जो प्रभु का है वो रखने का, जो प्रभु का नहीं वो निकालने का. अगर तुम शैतान का रखेगा वो डुबा देगा. This is your work. तो ये आपका काम God है। won't do it for you. प्रभु ये काम आपके लिए You नहीं do करेगा। it every day. ये काम आप हर रोज Fill your life कीजिए। with life, जीवन से अपने with जीवन को light, भरिए, प्रकाश से and anything भरिए of darkness, और कोई भी जो अंधकार है remove it. उसे निकाल फेंकिए। Unforgiveness, bitterness, hate, anger, jealousy, pride, all this remove it. जो भी राग है, द्वेष है, मत्सर है, अक्षमा है, विरोध है, जलन है, ये निकाल Because that will फेंकिए, make you weak क्योंकि ये बातें आपको कमजोर and बनाएंगी Satan will become strong. और शैतान आपके जीवन over your में life. ताकतवर बन पाएगा। तुम्हारे में उजाला ज्यादा है तो तुम स्ट्रांग हो डेविल के ऊपर. अगर अंधेरा ज्यादा है तो डेविल तुम्हारे ऊपर स्ट्रांग हो जाएगा. Did you तो understand? क्या आप ये समझ Very गए? simple. बहुत आसान है समझना। Do this daily, ये काम हर रोज कीजिए and this is not the time where we can waste. और ये समय बर्बाद करने का This नहीं is the है। accelerated period of time. ये समय ऐसा है जहाँ बातें की रफ्तार तेज की गई है। जैसा blessings fast आएगा,
डिसिप्लिन भी फास्ट आएगा. कि जहाँ आशीर्वाद जल्दी जल्दी आएंगे, वही बहुत सी तकलीफें भी जल्दी आएंगी. Okay. Father, I pray for all of them. पिता सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ. You love them. आप इनसे प्रीति करते हैं. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Because you love them, you sent Jesus अब क्योंकि आप प्रीति करते, इसलिए आपने यीशु को भेजा, to free them from the bondage of the devil. ताकि शैतान के बंधन से इन्हें आजादी मिले. I take the power of the devil. मैं शैतान के ऊपर अधिकार लेता हूँ. I command to leave them now. और आके देता हूँ अभी इन्हें छोड़. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Be free. आजादी पाइए. In Jesus' यीशु name. के नाम में. Amen. Amen. Okay. Now say this prayer. ये प्रार्थना पीछे बोलिए. पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद देता हूँ कि आपका पुत्र कि आपका पुत्र प्रभु यीशु प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, श्राप के लिए, शाप के लिए, बीमारी के लिए क्रूस पर क्रूस पर अपना जान दिया अपना जान दिया. और तीसरे दिन आप जी उठे. आप जी उठे. धन्यवाद. धन्यवाद. जीवित प्रभु यीशु. जीवित प्रभु यीशु. प्रभु यीशु यीशु, इसी वक्त मेरे सभी पापों को क्षमा करो. आपके पवित्र लहू से मेरे सभी पापों को धो लो प्रभु. मुझे शुद्ध करो. आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए. आज से आप ही मेरे उद्धार दाता हो, आरोग्य दाता हो और प्रभु हो. मैं धन्यवाद देता हूँ. Say thank you Lord Jesus. कहिए धन्यवाद. Praise you Lord Jesus. स्तुति हो प्रभु Praise यीशु. you, praise you, धन्यवाद, praise you, धन्यवाद, praise you. धन्यवाद, धन्यवाद, I धन्यवाद. bless you in Jesus' मैं name. आपको आशीर्वादित करता हूँ यीशु के नाम में. Say amen. कहिए आमेन. That's the protocol of heaven. ये स्वर्ग का नियम है. Those who are suffering from sickness and disease, जो बीमारी और रोग से we ग्रस्त have है, meetings every Tuesday. और इसके लिए हमारे यहाँ सभा मंगलवार को होती You है. can come. आप आ सकते हैं. You'll hear many testimonies आप कई साक्षियों को of the सुनेंगे healing that the Lord is doing in these days. कि इन दिनों में कैसे प्रभु आरोग्य दे रहा है. And greater miracles are going to happen in these days. और इन्हीं दिनों में बड़े चमत्कार होंगे. People will come to the church for healing. और लोग कलीसिया में आरोग्य के That's लिए what God is आएंगे. doing now. और यही परमेश्वर अब कर He's रहा going to है. lift up the church. वो कलीसिया को ऊपर उठाएगा. Amen. Amen. To show who He is ये दिखाने के लिए कि वो कौन है and who we are in Him. और हम उसमें कौन हैं. This is our time. ये हमारा समय है. Amen. Okay. Amen. Kindly be seated. बैठ सकते हैं.